जादनाते जन्म लयो काओ, उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया। जिस दिन से जन्म लिया है उस दिन से उम्र बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है ना। जो 60 के है गए 60% गए, मर गए, उम्र के खत्म है गए। भाई उम्र का घटना ही तो मरण है। मूड तो हलाओ करो भाई। हाँ हाँ, पता चले मूड हिलता तो पता चलता कि दवाई भीतर गई है ना। तो उम्र का घटना ही मरण है। और ये भ्रम है और ये मूर्खता है, यही मोह है कि हम क्या मानते हैं कि मेरो बेटा 35 कहेगा और लाओ गुब्बारे लाओ केक हैं और हम खुशी मनाएंगे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 35 साल 40 साल 50 साल घट गई और हम क्या कर रहे हैं? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको ही मोह कहते हैं, विपरीत बुद्धि कहते हैं। जो विषय शोक का है उस पे आनंद मनाना। समझ रहे हो मेरी बात को कि हाँ या ना? जो विषय शोक का है, अरे अकाउंट में हमारे 10 करोड़ रुपए हैं और 10 करोड़ रुपए में से 40 करोड़ चले जाए, नहीं 100 करोड़ रुपए में से 35-40 करोड़ रुपए चले जाएं तो कोई खुशी मनावे गुब्बारे मना करके? और जबकि ये नोट तो 2 कौड़ी के हैं। उम्र जो कीमती धन है, जो सांसें जितनी कीमती हैं, जिस समय डॉक्टर ये कहता है ना कि मैं नहीं बचा पाऊंगा सब। अरे सिकंदर ने कहा था, सिकंदर की तिजोरी की चाबियां 41 लूंटों पर लद के चलती थी। तिजोरी नहीं, तिजोरी की चाबियां मात्र हैं 41 ऊंटों पर लद के। दिमाग शॉक्ड हो रहा होगा ना, बहुत बड़ी बात है ना। 41 ऊंटों पे तो चाबियां ही चाबियां लद करके चलती थी। कितना बड़ा पैसे वाला होगा। जिन्होंने जाने कितने राज्यों को जीत लिया, हिंदुस्तान को भी जीत लिया उसने। और हिंदुस्तान में जब उसे बीमारी लगी और जब मौत आई, उसने पूरे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के हकीमों को, वैद्यों को बुलाया। बोले मेरी सारी संपत्ति ले लो पर मुझे बचा लो। तब वैद्यों ने कहा था कि महाराज, बीमारी की दवा होती है, मौत की दवा नहीं होती। ये बीमारी नहीं है, बीमारी तो बहाना है। तुम्हारी मौत आई है, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। सोचिए, जिसके 41 ऊंटों पर चाबियां लदके जाती हैं और वो भीख मांग रहा है कि मुझे चंद सी जिंदगी दे दो। कितनी कीमत है इस जिंदगी की, सोचिए। और यह जिंदगी हम कायम कमा रहे हैं। एक दिन में यदि हम 10,000 रुपये कमा लें, 20,000 कमा लें, 50,000 कमा लें, 1 लाख भी एक दिन में कमा लें तो भी फायदा नहीं, घाटे का सौदा है। क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। जैसे मान के चलो, हम जो हवाई जहाज लिया में और हवाई जहाज यहाँ फफूंद से औरैया सवारी न में चलाएं हैं कि 10 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी। और उड़ेगा तो है नहीं जाते वहां तक, तो क्या होगा? पैदल पैदल रोड पे चलेगा तो दुनिया देख के हंसेगी कि नहीं हंसेगी? अरे मूड हलाओ भाई। और कितने दिन तक चल जाओगे? फिर घाटे में चलेगा ना। इतने करोड़ को वाहन और 10 रुपया सवारी में और यहाँ चलेगा तो कितना बड़ा घाटा होगा। कितना पैसा बार हो, कितने दिन चल जाएगा? बर्बाद होगा कि नहीं होगा? बर्बाद होगा कि नहीं होगा? मूड हलाओ। बेवकूफ़ी होगी कि नहीं होगी? पर ये कभी और की बेवकूफ़ी की बात ना आ रही। हम सब भाई बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हम सब भाई बेवकूफ़ी कर रहे हैं। यदि यह तन की कीमत का डॉक्टर पे निकलवाओगे ना तो हवाई जहाज तो बहुत छोटी चीज है। हाँ या ना बोलो? इस शरीर की यदि कीमत निकलवाओगे, हवाई जहाज तो छोटी सी चीज है। इतनी कीमती शरीर थे और हम कितने रुपया कमा लेते हैं दिन में? काहे ते का कमा रहे हैं?
इतना घाटे का सौदा कर रहे हैं हम लोग, हैं? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हमारे परीक्षित जी के पीछे माता जी बैठी हैं, बड़ी बूढ़ी हैं। इनको जब ब्याह है कि आए होगा तो जिनको मुँह देखने के लिए अड़ोस पड़ोस की माताएं आई होंगी, बहुएं आई होंगी, है ना, तो इनका मुंह देखने का पैसा लगा होगा उस समय। बातें कहता है हमारे भारत में मुंह दिखाई, क्या कहते हैं, मुंह दिखाई। और मुंह दिखाई में कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ तो सोना चांदी देते हैं। मूड अला करो भाई। हाँ तो समझ में तो आवे तुम्हारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ, है ना, तो मूड हला देगा तो मैं पता चल जाएगी। हाँ तो इनका मुंह देखने के लिए जो भी आई होंगी, काऊ ने अंगूठी दी होगी, काऊ ने लर दी होगी, काऊ ने जो तोड़िया दी होंगी। मुंह दिखाई की कीमत सोचो, हे भगवान, इतने तो सिनेमा हॉल की टिकट भी नहीं लगती है। इतनी मुंह दिखाई की कीमत उस समय रही इनकी। लेकिन अब इन्हीं के नाती, इन्हीं के बेटा और इनके अड़ोसी पड़ोसी जेजों के भैया फ्री में मेरे पास बैठ लेने के देर, हम बे तुम्हारे पास बैठेंगे, हम टाइम है हमारे पास, हमको स्कूल जाना है, हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है। एक दिन जो पैसे से मुखड़ा दिखाया जाता था, एक दिन पैसा फ्री में भी कोई देखने को तैयार नहीं होगा। कितना गंवा दिया हमने, हैं? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यो आठों प्रहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे।
शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से आपने मन को हटा दे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। हो तेरी रात, हो तेरी रात, राख 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 बस रात रह जाती है, राख 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 बस रात रह जाती है। सिर्फ रह जाएगी कहानी, सिर्फ रह जाएगी कहानी, खत्म होगी जब जिंदगानी। तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट पाएंगे, रात तेरी को वो गंगा में बहाएंगे। राख तेरी जब गंगा में बह जाती है, राख तेरी जब गंगा में बह जाती है, ओ वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। हो तेरी रात, हो तेरी रात, राख 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 बस रात रह जाती है, राख 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 बस रात रह जाती है। तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, तेरी काया जब मरघट में जल जाती है। ओ वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, वक्त के साथ हर
चीज बदल जाती है। राख 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 बस राख रह जाती, राख 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 बस राख रह जाती। राख 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 बस राख रह जाती। ओ तेरी राख 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 बस राख। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो समझते हैं इस बात को कि हमने बहुत कुछ खो दिया, वे समझदार हैं और उन्हें रोना आता ही है। समझदारों को तो रोना आएगा, नादान तो इस पर भी हंसते रहेंगे कि पता नहीं फलाना क्यों रो रहा है, फलानी क्यों रो रही है, क्योंकि नादानों को पता नहीं होता कि क्या लुट गया है। लेकिन जिन पे भगवान की कृपा होती है उन्हें पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। एक समय होता है शरीर में इतना बल होता है, इतनी क्षमता होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि हम करने लायक भी कर देते हैं और न करने लायक भी कर देते हैं। और एक समय आता है कि भजन करने का मन तो होता है पर भजन होता, धर्म करने का मन तो होता है लेकिन धर्म होता नहीं है। दान करने का मन तो होता है पर दान करने की क्षमता, क्योंकि बागडोर औलाद के हाथ चली जाती है। न जाने कितने बड़े बूढ़े यहाँ बैठे होंगे जिनका मन होता होगा कि कभी मेरे घर पे भी कथा हो, लेकिन बड़े बूढ़े होने के कारण अब घर में चलती, उन्होंने कमाया होगा, उन्होंने औलाद को पढ़ाया होगा, उन्होंने बड़े बनाया होगा, लेकिन अब औलाद गाड़ी तो खरीद लेती होगी हैं, लेकिन बाप सोचता होगा कि बेटा मेरे मन को थोड़ा सा काम कर दे। अरे पापा तुम्हें अपनी पड़ी है, मेरे को अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। गाड़ी तो लोन पे ले रहा है लेकिन बाप को यजमान नहीं बना पा रहा। माँ को माँ के लिए छोटी सी सेवा नहीं करवा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में भौतिकवाद घुस गया है, उसके दिमाग में जो है ना न जाने क्या क्या घुस गया है। तो भैया जिनको ये समझ में आता है ना कि सचमुच बहुत कुछ लुट गया है, हैं? उनको तो रोना आएगा। जिन्हें समझ में आता है कि उम्र चली गई, शरीर चला गया, समय चला गया, उनकी आंख तो जरूर भरेगी। और इसमें आंख भरे तो समझना भगवान की बड़ी कृपा है कि ये बात हमारी समझ में आ रही है, नहीं बड़ों बड़ों के भी ये बात समझ में आती है। मोह में विपरीत बुद्धि हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है। ऐसी कथा चल रही थी, ये प्रसंग चल रहा था और कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। तो एक बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मम्मी ये ताई क्यों रो रही है? अब मम्मी कैसे बताए उसे, क्योंकि अभी बेटी छोटी है ना, उसे दुनिया का ज्ञान नहीं है, उम्र का बोध नहीं है, उसे जो हानि हो रही है उस हानि का ज्ञान नहीं है। उन्हें कैसे समझाया जाए जिन्हें अभी ये समझने का बोध ही नहीं है। इसलिए वो माँ अपनी मम्मी से पूछती, मम्मी ये फलानी क्यों रो रही है? तो मम्मी एक ही उत्तर दे सकती है,
बेटा जब इनकी उम्र पे तुम आओगी और जब तुम कथा सुनोगी तो पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मम्मी या दादी या चाची या ताई क्यों रो रही है। उम्र चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। बचपन भी जाए, जवानी जाए, ये बचपन भी जाए, जवानी भी जाए। हमारे साथ के जितने लोग बैठे हुए हैं ना, कभी हम लोग पेड़ों पे यूं चढ़ जाते थे जैसे धरती पे डोल रहे हों, हैं? आज जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो सोचते हैं कुछ पकड़ने को मिल जाए, हैं? सीढ़ी चढ़ते हैं तो सोचते हैं कोई पकड़ने वाला मिल जाए, कुछ पकड़ने को सहारा मिल जाए तो हम सीढ़ी चढ़ जाएं। और कोई दिन ये था कि पूरे दिन दौड़ते थे, माँ बाप कहते थक जाएगा थक जाएगा, हम कहते थकान क्या होती है, ये थकान क्या है, कौन से पेड़ का नाम थकान है, ये जानते तक नहीं थे। लेकिन आज थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर चलने के बाद मन करता है कोई बैठने के लिए कुर्सी मिल जाए, कोई बैठने के लिए स्थान मिल जाए। कहाँ चला गया वो बल, कहाँ चला गया वो सौंदर्य, कहाँ चला गया वो शरीर, कहाँ चला गई वो शक्ति, खो दी ना। और उसमें पता है हम बहुत भजन कर सकते थे, बहुत भगवान को अपना बना सकते थे, लेकिन वो काय में चली गई, दुनिया के बिना बात के जिन कामों में गई उनका पता नहीं है, हैं? और इतनी कीमती उम्र चली गई। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। काल घड़ी बलवान दीवाने वंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे। कुंभकर्ण रावण से महाबली, जिनके बल से कांपे धरती, पर आज रहा न नाम उनके, जो नाम में खतरा और खसौनी में, खतरा खसौनी नहीं, खसरा खतौनी में कहीं 1 बीघा है। कुंभकर्ण और रावण के नाम जो जमीन थी आज कहीं कागजों में है क्या भैया? 1 बीघा तो बची होगी, 1 बीघा नहीं है। और वो सिकंदर के नाम वो भी नहीं है। अच्छा तो बड़ा घाटा हुआ। तो फिर हम तुम जो नाम कराए रहे कहाँ है, ये तो रहेगी, ये नहीं रहेगी। पर लगे तो दिन और रात हैं, लगे तो दिन और रात हैं। कोई आकर के कह दे कि तुम्हारे बगल में बड़ा सस्ता मिल रहा है, 2 महीने बाद 1.5 गुना, 1 साल बाद 2 गुना, चाहे फिर हम पे हो या ना हो। कछु मामा के पैते, कछु पे मित्र पैते, कछु लोन है, न्यो समेट करके सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ वो होता है, रजिस्ट्री होती है ना, उस आदमी को लेकर के भैया ले, हैं जल्दी रजिस्ट्री कर दे। जबकि पता है रावण की नहीं रही, कुंभकर्ण की नहीं रही, दुर्योधन की नहीं रही। हमारी ने उसमें कथा थी शुक्रताल में, हम हस्तनापुर गए, सेठ जी हस्तनापुर गए, हम देखबे
पांडवों का जो हस्तिनापुर था, जाके ऊपर दुर्योधन और पांडव लड़े, कौरव और पांडव लड़े, बस जमीने देख करके हमको रोना आ गया कि जा पे लड़वी बारी गए और जी जहीं जहां के तहीं है, वे मर गए और जी जहां के तहीं है, हैं? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। हो जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, है तन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरिसों कीजिए। जिंदगानी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का
तन किसी का है दिया